उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में 19 साल की अंकिता भंडारी मर्डर केस में भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलकित के साथ उसके दो अन्य साथी अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। आरोप है कि अंकिता को तीनों आरोपियों ने पहाड़ी से नीचे गंगा में धक्का देकर मार डाला और अंकिता पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर इलाके के एक प्राइवेट रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। रिसोर्ट पुलकित आर्य का है। वहीं पुलिस ने रिसोर्ट सील कर दिया है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर आधी रात को अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपी पुलकित के रिसोर्ट पर बुलडोजर भी चलाया। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सीएम के आदेश के बाद पौड़ी प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आधी रात को ही पुलिस टीम ने आरोपी के रिसोर्ट को ध्वस्त करवाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही अंकिता की हत्या के मामले में सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताया। सीएम ने कहा कि जिस किसी ने भी ये जघन्य अपराध किया है उसे हर हाल में कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पुलिस अपने कार्य कर रही है, वहीं पीड़ित को न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बता दें कि अंकिता की हत्या की बात सामने आने के बाद से स्थानीय लोगों ने रिसोर्ट को अवैध निर्माण की शिकायत भी की थी और इसके साथ ही लोग रिसोर्ट के ध्वस्तीकरण की मांग पर अड़े थे। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि रिसोर्ट को जेसीबी से तोड़ दिया गया है। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक नया मोड़ निकलकर सामने आया है। सीएम धामी ने इस कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस देखने को मिला है और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अवनीश जी, अंकिता भंडारी मर्डर केस जो है वो निकलकर सामने आया है और उसमें एक नया मोड़ यह आया है कि बीजेपी नेता के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ अधिक अपडेट? मैं आपको बताऊं कि अंकिता भंडारी ये वनंतरा नाम के रिसोर्ट था जहाँ पे वो एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करती थी और 2 दिन पहले जो ये मुलजिम है इसने अंकिता को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, प्रेशराइज किया। शराब के नशे में ये लोग थे और इस कातिल ने जब इसने अंकिता भंडारी ने इसकी बात नहीं मानी तो उसने चीला नदी में चीला में वहाँ पे एक नदी है, गंगा जी नदी है, तो वहाँ पे इसने इसको धक्का दे दिया जिससे इनकी मौके पे मृत्यु हो गई और अब तक बॉडी को रिकवर नहीं करा जा सका है। जी अंशुल। बिल्कुल अवनीश जी, उत्तराखंड में एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करती थी और ये भी बताया जा रहा है कि अवैध रिसोर्ट होने के चलते कुछ लोगों ने इसकी शिकायत भी की और उस पर बुलडोजर भी चला दिया गया है। वहीं सीएम धामी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो अब तक क्या कार्रवाई जो है वो निकलकर सामने आई है? मैं आपको बताऊं कि यमकेश्वर की जो विधायिका है रेणु बिष्ट, वो रात ही इस जगह पे पहुंच गई थी। वहां से उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि रिसोर्ट जो अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है और जिस तरह से लोगों का आक्रोश वहां पे दिखाई दे रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सारे मामले की संज्ञान लेते हुए जितने भी अवैध रिसोर्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है और जो रिसोर्ट था इसको तुरंत ही मलियामेल्ट करने का उन्होंने आदेश दिया और प्रशासन ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए रात में इसे बुलडोजर चला दिया और अभी तक इसमें कार्रवाई जारी है। जी अंशुल। बिल्कुल अवनीश जी, बीजेपी नेता के एक बेटे का ये मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। क्या कुछ अभी तक कोई राजनीतिक चीज निकलकर सामने आई है? मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री का विजन बड़ा क्लियर है कि अपराधी कोई हो, चाहे किसी पार्टी से हो, अपराधी अपराधी रहेगा। इसमें वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, अपराधी अपराधी रहेगा। तो मुख्यमंत्री का जो विजन है बड़ा क्लियर है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको जैसे जिस प्रकार कल भर्ती घोटाले में भाजपा के कई नेताओं के मतलब कि जो रिश्तेदार थे या बच्चे थे जिनको बैकडोर से भर्ती कराया गया था, उनको सबको बर्खास्त कर दिया गया। इसी प्रकार आज जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है, ये बड़ा क्लियर विजन है, बड़ा क्लियर मैसेज है कि अपराधी कोई हो, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। चलिए अवनीश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो बीजेपी नेता के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के रिसोर्ट पर आधी रात को बुलडोजर भी चला है।